मंदिर जाते हो उसके बारे में किसने बताया? मम्मी पापा ने। तो सबसे पहले गुरु कौन हुए? मम्मी पापा। और तो श्राद्ध के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है वो बड़ों से ही मिलती है। तो ये ना पितरों के लिए निकाल दिया है, अब अपने खांड में रखना हमने। ये जितना हमने भोग बनाया होता ना, सब हे उर्वाम कर कुंडल बाण प्रीति हरि न मैं प्रभुत संग जग है ना। चलो बाय 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 कर जाओ, बाय बाय। हमारी काम वाली बाई मेरी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड राजी खुशी होंगे। तो जितने मेरे बड़े सबको प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो काफ़ी दिन बाद मेरे ब्लॉग आ रहे हैं आपके पास। थोड़ा सा नहीं बना पाए मैं कुछ दिन तक ब्लॉग, मन भी नहीं किया सच बोलूँ तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड राजी खुशी होंगे। तो अभी का टाइम हो रहा है 6:30 बजे और आज है मेरी सास जी का श्राद्ध। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज का श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों का पूजन होता है। तो श्राद्ध उसी को कहते हैं, सबको ही पता होता है फ़िलहाल तो आज है मेरी सास जी का श्राद्ध और वो सभी खाने पीने की तैयारी करते हैं। और आगे आगे बने रहना आप भी चैनल में। और जो भी मेरे चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। इधर खाना बनने की तैयारी चल रही है। इधर मैंने खीर चढ़ा दी, इधर सब्जी चढ़ा दी और इधर है राजमा उबल रहे हैं। अभी 2 सब्जी और बनेंगी। और अंजू ने भी आटा लगा लिया। अंजू ने आटा गूंद के चली गई मेरी, उसने आटा लगा लिया है अंजू ने। और इधर ये दाल के पकौड़ी के लिए दाल पीसती। धीरे धीरे करते रहेंगे, भी तो टाइम लगेगा क्योंकि पंडित जी ने हमारे 9:30 बजे तक आना है। तब तक इधर एक साइड तोरीज बन रही है। 3 ही चूल्हे तो 3 ही चूल्हे में ऐसे ही बनेगा, अब क्या करें, कोई नहीं। भी तो हमारे पास बहुत टाइम है आज, तो इसलिए आराम से चल रहा है। इस कढ़ाई में बनाऊंगी अभी मैं सीताफल, तोरी और खीर वगैरह। तोरी की सब्ज़ी, खीर, 2 चीज़ तो बना के रख दी। इसमें बनाऊंगी राजमा और इसमें बना रही हूँ मैं करेले, सूखे करेले। और उसके बाद रह जाएगा पूड़ी पकौड़ी। ये बना रही हूँ मैं बिल्कुल सिंपल करेले सूखे, हल्का सा नमक है इसमें, बस नमक और मिर्च डालूंगी, बाकी कुछ नहीं। सूखे करेले। इधर बन रहा है राजमा के लिए मसाला, इधर सीताफल। अब कर दी मैंने पकौड़ी बनाने की तैयारी, सब्जी सब बन गई, बस सीताफल रह गया। इधर बने हैं राजमा, ये है खीर, ये है सूखे करेले, इसमें है सीताफल, जो कि इसमें सीताफल, इसमें आटा गूंद के रखा है। ये पकौड़ी की तैयारी, और पूड़ी बाद में बनाऊंगी। इसमें मैंने सारे नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं और मैं बनाऊंगी तिल लगा के, क्योंकि जो पकौड़ी बनती है वो तिल लगा के बनती है। और ये है मेरे गाँव के तिल, ये मेरी मम्मी ने भिजवाए थे, कब के हैं बेचारे। 1-2 बार तो मैंने चटनी बनाई थी, बाकी थोड़े से बच गए। और सबसे पहले जब भी बनता है, जैसे मैंने हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले खांद में रखते हैं। खांद बोलते हैं हमारी गढ़वाली में, चूल्हे के लिए बोलते हैं खांद। पहले मैंने एग्जॉस्ट फैन बंद किया, आवाज़ ना वैसे आती फिर। तो खांद जो होता है वो हमारे चूल्हे पर, प्लीज़ कोई ऐसा मत बोलना गंदा है, मैं सुबह से खाना ही बना रही हूँ जब का तो थोड़ा सा वो हो ही जाता है ना, छौंका मारो तो छींटे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं खांद में। खांद बोलते हैं हमारे यहाँ चूल्हे के लिए, सॉरी जो चूल्हा होता है उसके लिए खांद बोलते हैं। जो गांव में मिट्टी का चूल्हा होता है तो उसमें रखते हैं सबसे पहले, अपने पितरों के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, अपने कुल देवताओं के लिए, सबके लिए निकालते हैं। तो पहले मैं पकौड़ी बनाऊंगी और सबसे पहले जब पूजा पाठ हो जाएगी तो अपने चूल्हे खांद में रखेंगे। जब पंडित जी आ जाएंगे, मौसा जी आ जाएंगे, वही आएंगे पूजा करने के लिए। खाना पीना मेरा सब रेडी है, बस पूड़ी और पकौड़ी रह गई है। पूड़ी पकौड़ी पहले घाण डाल दी मैंने, जैसे घाण मैं बताया था कि गढ़वाली में बोलते हैं घाण, पहले टाइम ये घाण डाल दी मैंने। घाण गढ़वाली वर्ड है। और अभी मसाला ये है अभी। हरि ओम पुनः हाथों को हाथों मुखों पर चालना हो। हरि ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जयंते देवी चामुंडी जय भूतात्यानी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते शुभम भवन्ति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा
मम यजमान बुद्ध प्रकाशाया दीपज्योति हे उर्वाम कर कुंडल बाण प्रीति हरि नमः प्रभुत संग जगरम ओम दिवाकराय नमस्तुभ्यं नमः श्रीकरण साक्षिणे प्रत्यक्ष देवायाम भास्कराय नमो नमः भास्कराय नमो नमः ओम दिवाकराय नमः भास्कराय ओम भास्कराय नमो नमः भास्कर क्रांति दांत प्रीणाम भावो माम स्वस्ति न इंद्रोग्या सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नन्तारिको हरिशनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम पयः पृथिव्यां सर्वे आलम्कारे साथे सामग्रमे सामिलतो भगवान मंगला तनवारी भगवती नमस्ते कोटि धरणी नमस्ते कोटि धरणी नमः नमो तुमकाय सतमूर्ते सत्पादाय सद्भावे सत्नामे शिखाय कोटि धरणी नमः चिरंजीवी शतायुर्भवं चिरंजीवी शतायुर्भवं समाभ्यं पूर्वनिधिराद्वारा ओम संकटे श्री कपिलोक कनकादम बोधचवितो विनाशो विनायकां धूम्रकेतु गणादक्षो भारिचंद्रो गजानना द्वादशता नामानि अपटे गणय जवीति धरणी द्वायताति निगमे यथा संग्रामे संकटजव विघ्नस्मे जाते शुक्लां वरदं देवं सर्वनं चतुर्भुजं पठनं बंदं दैत्य सर्विनो विरांतमे सिद्धार्थं पूजितं यासुरासु हमारी काम वाली बाई मेरी है हाय हाय जाओ तुम बैठो उधर से करो उधर से कैसी हो अच्छी हो के लिए निकाल दिया है। अब अपने खांदे में रखना हमने ये जितना हमने भोग बनाया होता ना सब, और अब हमने इसे इस वाले दहने वाले चूल्हे में रखना है, दहने वाले चूल्हे में चढ़ाना है और उसके बाद इसको सब खाने में मिक्स कर देना है, जितना भी खाना बना होगा, क्योंकि ये पितरों का प्रसाद होता है, पितर प्रसाद होता है। और यहाँ पे हमारे चूल्हे खांद की पूजा भी हो चुकी है, यहाँ पे खांद की पूजा भी हो गई, खांद के बोले ये तिलक तुलक लग गया, हमें भी लग गया। तो चलो अब हमारी दीदी भी आ गई, मुझे भी लग गई, हाँ सबको लग गया। और उधर दीदी भी आ गई, भी खत्म पकौड़े नहीं लाई। तो यहाँ पर दीदी भी आ गई थी, जब तक पूजा हो रही थी दीदी को भी बुला दिया था। दीदी बेटी है इस घर की, मतलब दीदी बेटी लगती है, तो दीदी को भी बुलाया था और बेटियों को ही बुलाया जाता है। और तो यहाँ पे दीदी आ गई थी, ये दीदी हरि ओम पवित्रो पवित्रो वासुदेवान दागतो व्यास विष्णु गांगराम तरम जगराम तरम आपका दे एक तो हाँ दीदा दी भारद्वाज श्रीमान अरुणकुमार पितृप्राप्तम मदी गोत्र भारद्वाज गोत्र श्रीमान भारद्वाज गोत्र पार्वती देवाया मासो दो तनो चांबलोगा संसासम भगवानम दधिमाया गमासो तानु पितृप्राप्तम मदीयते यो कुत्ते ठीक है। हरि ओम काकभूषण नाम भाभी भी कागीज वाचम मदिजर भारद्वाज गोश्री भारद्वाज गोत्र श्रीमान आरुण शर्माणाम विपटरमाणाम तजनाम सजमा जयमाचो भारद्वाज गोत्र सुलेन्द्रति पार्वती देवायाम पितृप्राप्तम मदीयते माचो खगराजा तुभम मदीयते पार्वती देवायां पितॄणां मातुः कीटम
तुभ्यं पितॄणां मदीयते। ये पीठ को गया वो खत्म हो गया। आदि दादी गोदशा श्रीमान अरुण शर्माणां विमल शर्माणां तस्मातो तस्मातो भारद्वाज वैसे सर्वे श्रीमती पार्वती देवायां पितॄणां मदीयते प्रतिभो पदंगम तुभ्यं मदीयते। तो यहाँ पर दीदी को मौसा जी तिलक लगा रहे थे और उसके बाद भोजन कराया जाता है। पहले तिलक लगाया जाता है फिर भोजन कराया जाता है। जल्दी आ तेरे ये रुके मैं जल्दी आ बाल बालों बुला लियो क्या चीज है बहुत खतरनाक आलू आटा वांगा दे गयो कर अयो होगा तेरी को तब बना मिर्चा तमे दो डिश का भूल जा तो वो अलग ही तो भूल है परित का काम सुबह पत्ता भी शुगर का हाई फाई का कुछ शुगर कम है शुगर क्या ये टेंशन हम लोग कभी कैची कभी कुछ तो यहाँ पे अब मौसा जी भी चले गए पूजा करके सास जी की श्राद्ध के। और ये रखा है हमने मिश्रो। अभी ये यहाँ पे आटा चावल वगैरह हैं, बाकी मिश्रो और जो भी नमक मिर्च मसाला धनिया धुनिया जितने भी साग सब्जी सब कुछ देना होता है। और तो श्राद्ध के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है वो बड़ों से ही मिलती है। तो बड़ों का साथ बड़ों का सपोर्ट इसीलिए बोलते हैं कि बड़ों का घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो सब कुछ सीखने को मिलता है, आगे के लिए नॉलेज मिलता है, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। तो जितना भी मतलब हमें तो इतना नहीं पता, पर आगे मैं पापा से पूछती हूँ और पापा बताएंगे कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, पितृपक्ष के बारे में सब कुछ बताएंगे डिटेल से। तो चलो आप पापा से बात करते हैं। मतलब है श्रद्धा से किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं, जो श्रद्धा से किया गया हो। दूसरी बात ये हम मंदिर जाते हो उसके बारे में किसने बताया? मम्मी पापा ने। तो सबसे पहले गुरु कौन हुए? मम्मी पापा। और वो हमारे जन्मदाता भी हुए और उन्होंने हमें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, जो की है उनकी कृपा से। तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, कम से कम साल में एक दिन कुछ दान पुण्य किया जाए, है ना। फिर उस ये जो है कि श्राद्ध करने से क्या होता है, पितरों की तृप्ति होती है, इसलिए पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण किए जाते हैं। और दूसरी लॉजिक में जाओ तो ये है कि हम हमारे ऋषि मुनि इतने दूरदृष्टा थे कि उन्होंने अब आप अगर रोजाना तर्पण करो तो कोई बुराई नहीं है, करते हैं, हर समाजी रोजाना हवन करते हैं। लेकिन वो इतने दूरदृष्टा थे कि कलयुग में आज मनुष्य के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो रोजाना तर्पण कर सके, इसलिए साल में एक दिन एक पक्ष निश्चित किया गया इसमें जिसको पितृपक्ष कहते हैं, जो अश्विन मास में ज़्यादातर आश्विन मास में आता है। और उस समय सब पितरों का उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके नाम से दान दक्षिणा दिया जाता है। तो पितृपक्ष के बारे में पापा ने आपको डिटेल से बहुत अच्छे से बताया। और ये मतलब ये चीज़ तो है, पर अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप जीते जीते उनकी सेवा अच्छे से करो, ताकि उनको भी खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले, है ना। बाद में चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी पकवान बनाओ, कितना भी कुछ करो, जब आपने उनके जीते जीते उनको खुश नहीं किया, उनकी सेवा पानी नहीं की, तो बाद में चाहे आप कुछ भी करो उसका कोई वो नहीं होता है। तो आपके घर में आप जोड़ के ये विनती करूँगी कि आपके घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी दिल से सेवा करो, उनको अपने माता पिता समझो। और बाकी क्या बोल सकते हैं, आज के डेट में सभी समझदार है ना, तो बाद में चाहे कितना भी कर लो। और माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, माँ न होती तो हम भी न होते। सही बात। माँ का दर्जा इतना बड़ा होता है, माँ न होती, मनुष्य नहीं प्राणी मात्र, ये कुत्ते भी अपने बच्चों को कैसे पालती है, कोई भी जानवर जो है, तो माँ का दर्जा इतना बड़ा है। पापा सच में पापा से इतने अच्छे, मतलब पापा से बैठ के बातें करो या सुनो ना, तो एक जनरल नॉलेज बोलते हैं ना, जैसे आगे को मतलब सीखने को मिलता है। कुछ भी बैठ के अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठोगे ना,
तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा आगे के लिए। तो सच में ही पापा तो हमारे सच में ही अच्छे हैं। मैंने अपने पापा का प्यार नहीं पाया क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जब से मैं इस घर में बहू बन के आई, पापा ने कभी भी मुझे बहू जैसा नहीं रखा, अपनी बेटी जैसा मुझे भी और अंजू को भी, दोनों को, हमको ना कभी ऐसे बहू जैसा हमारे साथ हिसाब ही नहीं रहा। तो ना हमें लगता है ना पापा को लगता है। तो हम पापा के साथ जैसे बेटियाँ रहते हैं हम वैसे ही रहते हैं। तो सच में आज मैं पहली बार पापा के सामने ही बोल रही हूँ। वैसे पापा को बोलने की जरूरत नहीं है, पापा खुद ही हमारे लिए बोलते हैं कि मेरी बेटियाँ जैसी हैं। तो सच में ही सब अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझो। और अपने माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, पर सास ससुर भी माँ बाप किस्मत से मिलते हैं। अब सच में हम तो किस्मत वाले हैं कि हमें पापा मिले और मुझे पापा से ही पापा का प्यार मिला। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपका अच्छा लगा होगा आज का। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सपोर्ट करना, है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय कर दिया, बाय बाय। बाय बाय।